मूवी की कहानी एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया की है। इस दुनिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या असली है और क्या नकली ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी पब्लिक के लिए एक वर्चुअल रियलिटी गेम ऑर्गेनाइज करती है, पर लोगों को ये नहीं पता कि जो भी उनके साथ गेम में होगा वो उनके साथ रियल वर्ल्ड में भी होगा। सीधी भाषा में, अगर कोई गेम में मर जाता है तो रियल वर्ल्ड में भी उसकी मौत हो जाएगी। एक दिन न्यूयॉर्क के 8 लोगों को इस वर्चुअल रियलिटी गेम को खेल के $100,000 जीतने का मौका दिया जाता है ताकि कंपनी उस गेम को टेस्ट कर पाए। उन सभी को इस ऑफर पर शक है, पर फिर भी वो उस कंपनी के दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। एक दूसरे से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सभी प्रोफेशनल गेमर्स हैं। उस कंपनी के लोग एक स्पीकर द्वारा उनका स्वागत करते हैं और उन्हें ज़्यादा बात करने से मना करते हैं। उनके गेमिंग के कपड़े पहनने से पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। उन सभी को बताया जाता है कि वो सिर्फ अपना गेमिंग नाम ही यूज़ कर सकते हैं और उन्हें कोई भी पर्सनल बातें करने से मना कर दिया जाता है। उन सभी को पहले मोशन सूट्स पहनाए जाते हैं, उसके बाद वो सभी अपना आर्मर पहनते हैं। ये उनके सूट से कनेक्ट होकर उनके बॉडी का हिस्सा बन जाता है। इस आर्मर के अंदर 54 मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि प्लेयर्स को वर्चुअल वर्ल्ड में गेम अच्छे से खेलने में हेल्प करेगा। उन्हें ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि प्लेयर को असली और नकली का फ़र्क ही ना पता चले। सभी लोगों ने अपने सूट्स पहन लिए हैं, सिर्फ एक प्लेयर के अलावा, जिसका नाम टेररिस्ट है। उसे लगता है कि उसके नाम की वजह से सभी लोग पहले उसी को मारने की कोशिश करेंगे। उसे इस कंपनी की टेक्नोलॉजी पे भी कुछ खास भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि ये गेम उसका दिमाग ख़राब कर देगा। बाकी उसे वापस घर लौट जाने के लिए कहते हैं, पर बाहर जाने का दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। यहाँ पता चलता है कि गेम तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक सारे प्लेयर्स अपना सूट ना पहन ले। कुछ देर बाद टेररिस्ट गेम खेलने के लिए मान जाता है। जैसे ही उसका आर्मर स्टार्ट होता है, रूम पूरी तरह बदलने लगता है। रूम की वाइट दीवारें एक पुराने घर में बदलने लगती है। सारे प्लेयर्स को ये सब देख के अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। सिर्फ उनकी आसपास की जगह ही नहीं बदली, उनके कपड़े भी आर्मी यूनिफॉर्म में बदल गए थे और उनके बॉडी से टैटूज और कोई निशान भी हट गए थे। एक प्लेयर पास में पड़ी बियर बॉटल उठाने की कोशिश करता है पर उसका हाथ बॉटल के आर पार चले जाता है। एक दूसरा प्लेयर अपना हेलमेट निकाल के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग अभी भी उसी वाइट दीवार वाले रूम में ही है। वो अपना हेलमेट वापस पहन के बाकी प्लेयर को विंडो के पास मिलता है। विंडो के बाहर एक हेलीकॉप्टर दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। रीपर नाम का प्लेयर गेम खेलने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। वो हमेशा से एकदम रियल दिखने वाली गेम को खेलना चाहता था। उसकी एक्साइटमेंट देख सब उसे बेवकूफ़ समझने लगते हैं, पर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सब सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी आर्मी का कैप्टन वहाँ आके उन्हें पास पास खड़े होने का ऑर्डर देता है। सारे प्लेयर्स उससे डरे हुए हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि यहाँ तो कुछ भी असली नहीं है। वो चेक करने के लिए अपना हेलमेट उतार के देखते हैं तो कैप्टन भी गायब हो जाता है। प्लेयर्स की टेक्नोलॉजी देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और गेम जल्द से जल्द जीतना चाहते हैं। वो सब एक गन उठा के बॉटल्स पे फायर करने लगते हैं। कैप्टन उन्हें गोलियां बर्बाद करने से मना करता है, पर जब वो नहीं मानते वो एक प्लेयर को शूट कर देता है और प्लेयर को ये बताता है कि उनके बॉडी आर्मर सिर्फ एक गोली से ही बर्बाद हो सकते हैं। वो सबको दूसरी गोली से कैसे भी करके बचने की चेतावनी देता है। प्लेयर्स को लगता है कि दूसरी गोली लगते ही गेम से बाहर हो जाएंगे। कैप्टन सबको गेम के रूल्स बताता है। सारे प्लेयर्स को दुश्मनों को मार गिराना है और इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचना है। उन्हें गेम में एक मेडिकेट भी दिया गया है ताकि वो चोट लगने पे उसे यूज़ कर सके। गेम की शुरुआत 25th फ्लोर पे होती है। शुरू में वो सब बहुत एक्साइटेड है और इस गेम को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से एक टेररिस्ट उन पे गोलियां चलाने लगता है। शूटर नाम का प्लेयर काफ़ी तेज़ी से उस टेररिस्ट को मार गिराता है, जिससे पता चलता है कि ये एक ट्रेन्ड सोल्जर है। बाकी प्लेयर उसे दुश्मन को मारता देख राहत की सांस लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद से बाकी प्लेयर्स गेम को थोड़ा सीरियसली लेने लगते हैं। इस जीत की वजह से वो लेवल 24 में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दुश्मनों के अलावा हाई वोल्टेज तारों से भी बचना है। उन्हें इस लेवल में बहुत सारे नए वेपन्स मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेवल कमता जाएगा खतरा बढ़ता जाएगा। लेवल 24 में ऑल्टा नाम का प्लेयर सबसे पहले एक टेररिस्ट को मार गिराता है। वो अपनी जीत से काफ़ी खुश है और कुछ देर बाद वो बाकी दुश्मनों को भी एक एक करके मार गिराता है। रीपर ने सबसे कम दुश्मनों को मारा है और वो एक दुश्मन की गोली से मरते मरते बचता है। रीपर को बचाने के चक्कर में शूटर को गोली लग जाती है और उसका आर्मर बर्बाद हो जाता है। टेलर नाम की लड़की डर के मारे बोल रही है कि वो अपने दोस्त से मिलने आई थी और उसे अब घर जाना है। मस्टैंग उसे शांत करने की कोशिश करती है। अचानक से कॉक्स नाम के प्लेयर को 2 बार गोली लग जाती है। वो नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है।
सारे प्लेयर्स कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्हें तो लगा था ये सब नकली है, एक गेम जैसे। कॉक्स अपना हेलमेट निकाल कर भी देखता है पर वो अभी भी दर्द के मारे तड़प रहा है। उसे तभी मेडिकल किट में मिला इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उसका दर्द थोड़ा कम होता है। उसे अब पता चल गया है कि ये कोई मामूली गेम नहीं, पहली गोली चाहे उनका कुछ ना बिगाड़ पाए पर दूसरी गोली उनकी जान ले सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी रियलिटी शो में है पर उनमें से कोई भी आगे गेम नहीं खेलना चाहता। टेररिस्ट अपना हेलमेट निकालने की कोशिश करता है पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो फंस गया है। ऑल्टा शूटर को ब्लेम करने लगता है इस पागलपन में उसे फंसाने के लिए। शूटर गुस्से से दूसरे रूम में चले जाता है लेकिन प्लेयर को एक चीज़ अभी तक नहीं पता कि नेक्स्ट लेवल का गेम स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही चारों ओर से उन पर दुश्मनों की टीम अटैक करने लगती है। इससे पहले कि शूटर को यह पता चलता उसके पीठ पर गोली मार दी जाती है। बाहर दूसरे प्लेयर पर भी अटैक किया जाता है पर वो जैसे तैसे अपनी जान बचा लेते हैं। टेलर दौड़ के नीचे वाले लेवल पर जाने की कोशिश करती है पर गेम उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ जाने के लिए उन्हें पहले ये लेवल ख़त्म करना होगा। रीपर तेज़ी दिखाता है और ग्रेनेड फेंक दुश्मनों को मार गिराता है। पूरा फ्लोर शांत हो जाता है। फिर वो शूटर को ढूंढने जाते हैं और उन्हें हॉलवे में उसकी बॉडी मिलती है। उसे देख ये बात पक्की है कि इस गेम में प्लेयर की मौत भी हो सकती है। सभी सोच के बहुत नर्वस हो जाते हैं। उन्हें जल्दी ही नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ेगा पर टेररिस्ट सबसे कहता है कि उन्हें पहले अपना हेलमेट निकाल के देखना चाहिए। द चीफ नाम का प्लेयर उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है पर कॉक्स और टेररिस्ट किसी की नहीं सुनते। वो दोनों जोर ज़बरदस्ती करके हेलमेट निकालने लगते हैं जिस कारण उनका वर्चुअल कैप्टन उन पर गुस्सा हो जाता है। वो टेररिस्ट को नीचे गिरा देता है और उसे लगातार लात मारने लगता है और कहता है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना। टीम को अब ये समझ आ गया है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि गेम को जीतना। वो सब और 2 फ्लोर नीचे जाते हैं और 20th फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। इस लेवल में उन्हें सिर्फ चाकू का यूज़ करके ही दुश्मन को हराना होगा क्योंकि इस फ्लोर पे गैस लीक हो रही है। अगर कोई गन फायर करेगा तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। कुछ देर लड़ने के बाद ही द चीफ की हालत ख़राब होने लगती है लेकिन ऑल्टा उसे बचा लेता है। ऑल्टा जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है और पूरे टीम में सबसे ज़्यादा खतरनाक वही है। उसे देख बाकी लोग में भी हिम्मत आती है और वो कुछ लेवल ऐसे ही पार कर लेते हैं लेकिन लड़ते लड़ते उनके काफ़ी मेडिकेट ख़त्म होने लगते हैं। कुछ देर बाद ही मस्टैंग के पास सिर्फ एक ही मेडिकेट बची हुई है लेकिन रीपर और कॉक्स दोनों को गोली लगी हुई है। मस्टैंग नहीं समझ पा रही कि वो किसे बचाए। तभी टेररिस्ट वहाँ आके आखिरी मेडिकेट से कॉक्स को बचा लेता है। कुछ लेवल्स और पार करने के बाद वो सभी रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं गेम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। टेररिस्ट एक ग्लास की वॉल को तोड़ के बिल्डिंग के बाहर निकल जाने की कोशिश करता है। वो कुछ हद तक कामयाब भी होता है लेकिन एंड टाइम पे वर्चुअल कैप्टन उसे रोक देता है। कैप्टन उसे मारने लगता है और उसका एक पैर तोड़ देता है। टूटे हुए पैर के साथ टेररिस्ट अब पूरे ग्रुप पे बोझ बन गया है। ऑल्टा कहता है कि उन्हें टेररिस्ट को वहीं छोड़ देना चाहिए पर बाकी इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये देखते हुए टेररिस्ट एक टेबल के नीचे जाके छिप जाता है और बाकियों को गेम कंटिन्यू करने के लिए कहता है। वो अपनी चोट के कारण कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाता है और जल्द ही उसकी मौत भी हो जाती है। अगले लेवल में ग्रुप को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इस लेवल में दुश्मनों के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है। टेलर जिसने अब तक किसी को भी नहीं मारा था एक रूम में जाके छिप जाती है और बाकी बाहर लड़ाई करते हैं। ये लेवल ख़त्म होते होते वो दूसरी टीम के एक इंसान को मार गिराती है और अब वो बाकियों से लड़ने के लिए भी तैयार है। ये लेवल कंप्लीट करने के बाद फिर से वो लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। वो लोग वहाँ बैठ के अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी कॉक्स को पता चलता है कि बाकी किसी भी प्लेयर्स की फैमिली में कोई नहीं है और वो लोग अकेले ही रहते हैं। अगर वो लोग की गेम में जान भी चली जाती है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि गेम के ऑर्गेनाइजर्स ने उनका फैमिली बैकग्राउंड देख के ही उन्हें चूज़ किया था ताकि उनके मरने पे किसी को कोई फ़र्क ना पड़े। ये बात पता चलते ही सारे प्लेयर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और नेक्स्ट राउंड जीतने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले लेवल में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि कैप्टन दुश्मन के एक कैदी को पीट रहा है। वो सबको कहता है कि इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे एक बॉम्ब लगा हुआ है और सिर्फ कैदी को ही उसे बंद करने का कोड पता है। उस कैदी से बॉम्ब को बंद करने का कोड उगलवाना है। ये लेवल सभी को बाकी लेवल से आसान लग रहा है इसलिए वो जल्दी से काम में लग जाते हैं। द चीफ बिजली का झटका देके उससे कोड उगलवाना चाहता है। जब वो एकदम कमज़ोर पड़ने लगता है वो धीरे से बोलता है कि कोड पुष्किन है। जैसे ही रीपर मशीन में कोड डालता है लाइट्स बंद हो जाती है। उन्हें लगता है कि सब सही हो गया लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया गया है और अगले 30 मिनट में बॉम्ब फट जाएगा और पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा। ऑल्टा रीपर पे गलत कोड डालने की वजह से भड़कने लगता है। धमाके को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है,
नीचे पार्किंग लॉट में पहुंच के बॉम्ब को मैनुअली स्विच ऑफ करना। इसका मतलब ये है कि उनके पास बाकी 9 लेवल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 30 मिनट बचे हुए हैं। टेलर उस आदमी को मार देती है जिसने उन्हें गलत पासवर्ड दिया था। फिर वो सबको जल्दी गेम ख़त्म करने के लिए कहती है। अचानक से ऑल्टा का दिमाग गर्म होने लगता है और वो अपना गुस्सा रीपर पे निकाल देता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक कैप्टन लिफ्ट से नीचे जाने का शॉर्टकट नहीं दिखाता। लिफ्ट 5th फ्लोर पे रुक जाती है, पर ऑल्टा और रीपर के बाहर निकलने से पहले ही बंद हो जाती है। वो दोनों ये देख पहले बहुत नर्वस हो जाते हैं, पर ठीक से सोचने के बाद उन्हें समझ आता है कि लिफ्ट तो नीचे ही जा रही है। वो 3rd फ्लोर पे उतर जाते हैं और अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 25 मिनट बचे हुए हैं। रीपर कहता है कि उन्हें बाकी लोगों के नीचे आने का वेट करना चाहिए, पर ऑल्टा को ये आइडिया पसंद नहीं। वो रीपर को गन दिखाता है और उसे शील्ड की तरह यूज़ करके रूम के दूसरी ओर पहुंच जाता है। अभी ऑल्टा के दिमाग में बस यही चल रहा है कि कैसे जिंदा गेम से बाहर निकल आए, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उसे अपनी टीम के किसी को भी मारना पड़े। कुछ देर बाद ही एक दुश्मन सामने आ जाता है और तभी रीपर के पास गोलियां भी ख़त्म हो जाती है। रीपर को वो मार गिराता है, लेकिन ऑल्टा पीछे से बच के निकल जाता है। ऑल्टा एक जगह छुप के ये सोचते सोचते रोने लगता है कि उसकी इंसानियत पूरी तरह मर गई है, लेकिन वो अभी भी जिंदा बाहर जाना चाहता है। जल्द ही बाकी लोग ऊपर के 2 लेवल कंप्लीट करके वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें रीपर की बॉडी दिखती है, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं कि रीपर की मौत ऑल्टा की वजह से हुई है। वो लोग बाकी दुश्मन को मारने के लिए पोजीशन लेने लगते हैं। टेलर मेडिकल रूम में और मेडिकेट ढूंढने जाती है और उसे एक मेडिकेट मिल भी जाती है, लेकिन तभी ऑल्टा वहाँ आके टेलर से वो छीनने की कोशिश करता है। टेलर भी उससे भिड़ने लगती है, पर ऑल्टा टेलर को मार के मेडिकेट अपने साथ लेके निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद कॉक्स ऑल्टा के सामने आ जाता है। रीपर की मौत की वजह से वो उसे दिलासा देने लगता है, लेकिन तभी उसे टेलर की बॉडी मिलती है और ऑल्टा का नाम खून से दीवार पे लिखा दिखता है। कॉक्स को समझ आ जाता है कि रीपर को और टेलर को ऑल्टा ने ही मारा था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते कॉक्स ऑल्टा को एक फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक करता है। ये देख कैप्टन को लगता है कि ऑल्टा अपना हेलमेट निकालने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन ने पहले ही उन्हें हेलमेट ना निकालने की वार्निंग दे रखी थी, इसलिए कैप्टन ऑल्टा पे अटैक कर देता है और उसका गेम ओवर कर देता है। 8 प्लेयर्स में से अब सिर्फ कॉक्स, द चीफ और मस्टैंग बचे हुए हैं। वो सभी अपने हथियार लेके 1st फ्लोर से नीचे जाने लगते हैं और पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। पार्किंग लॉट दुश्मनों से भरा हुआ है जो उन पे चारों ओर से फायर किए जा रहे हैं। ग्रुप बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ने लगता है, पर तभी कॉक्स को गोली लग जाती है। वो अपना मेडिकेट यूज़ करने ही वाला था कि तभी मस्टैंग को भी गोली लग जाती है। कॉक्स बिना ज़्यादा कुछ सोचे वो मेडिकेट मस्टैंग को लगा देता है और कॉक्स की मौत हो जाती है। अब बॉम्ब फटने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। द चीफ दौड़ के जाता है और बॉम्ब को बंद कर देता है। उनका हेलमेट काम करना बंद कर देता है और वो फिर वाइट रूम में पहुंच जाते हैं। द चीफ को जल्दी ही बहुत से सोल्जर्स घेर लेते हैं, पर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। यहाँ बताया जाता है कि वो ही गेम का ऑर्गेनाइज़र है और उसे लोगों की जान के साथ खेलना बहुत पसंद है। इससे पहले कि मस्टैंग कुछ कर पाती, उसे बेहोश करके दूसरे रूम में ले जाया जाता है। दिखाया जाता है कि जिन प्लेयर की गेम में मौत हो गई थी उनका डेटा परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है ताकि किसी को उनकी मौत का कोई सबूत ना मिल पाए। अगले सीन में उस बिल्डिंग का असली पार्किंग लॉट दिखाया जाता है। मस्टैंग अभी भी बेहोश है और उसके दोस्तों की डेड बॉडीज़ को बॉडी बैग में भरा जा रहा है। जब वो उठती है, द चीफ उसके सामने एक बैग में प्राइज मनी लेके खड़ा होता है। वो उससे आज जो भी हुआ उसे भूल के अपनी लाइफ खुल के जीने के लिए कहता है। मस्टैंग को सिर्फ ये प्रॉमिस करना होगा कि वो ये सीक्रेट किसी को ना बताए, फिर उसे घर भेज दिया जाएगा। ये सब सुन के मस्टैंग घर जाने के लिए मान जाती है। एक आदमी उसे फिर से बेहोश करने आता है, पर अचानक से मस्टैंग उस पर अटैक कर देती है। वो उससे लड़ते लड़ते लाइट को शूट कर देती है, जिससे वहाँ किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए द चीफ के सारे लोगों को ख़त्म कर देती है। आखिरी सीन में वो द चीफ की ओर पैसों से भरा बैग फेंकती है और कहती है कि उसे किसी की खून के पैसे नहीं चाहिए। उसने द चीफ को ख़त्म कर दिया है और आखिर में वो ही अकेली है जो बिल्डिंग से ज़िंदा बाहर जाती है।